क्या यूएस और ईरान की वॉर खत्म हो चुकी है? क्रूड जा चुका है $80 के नीचे। इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट भी नया हाई लगाने के लिए रेडी है, या फिर पिक्चर अभी बाकी है? एज ऑलवेज आज के सानंद का फंडा के एपिसोड में हम बहुत डिटेल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझेंगे कि अभी तक हुआ क्या है, ट्रम्प साहब की तरफ से, ईरान की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट आया, उस कंप्लीट इवेंट्स को समझेंगे। अभी तो ना ट्रम्प साहब जिस तरीके से अपने सोशल पे जाके मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, यहां पे ना दो में से एक बात मुझे लग रही है। क्या बात है वो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा। पहली बात तो ये हो सकती है कि भाई ट्रम्प साहब हम सभी इन्फ्लुएंसर्स को कंपटीशन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे ज्यादा वायरल तो मैं ही रहूं, और उनको चाहिए व्यूज, जिस तरीके से हर एक इन्फ्लुएंसर को चाहिए होते हैं। ट्रम्प भी बनना चाहते हैं एक बड़े इन्फ्लुएंसर, और वो उस इन्फ्लुएंस के व्यूज के लिए हर सेकंड ट्वीट करते जा रहे हैं। मतलब आप मुझे बताइए कि जितना कंटेंट कोई एक इन्फ्लुएंसर पोस्ट नहीं करता, मैं तो कहता हूं राज शमानी भाई भी बहुत पोस्ट करते हैं, पर उनसे ज्यादा आज के दिन ट्वीट कर रहे हैं हमारे ट्रम्प साहब। भाई वो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनको बीट करना है वर्ल्ड के नंबर 1 इन्फ्लुएंसर को, ऐसा लग रहा है। ये हो गया है पहला ऑप्शन। दूसरा, या वो बहुत दिमाग वाले, उनको पता है कि मेरे एक एक वर्ड से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, खुद इनसाइडर ट्रेडर बने हुए। उनको लग रहा है भाई साहब मुझे पता नहीं है मैं कब तक और कितने सालों तक रह पाऊंगा प्रेसिडेंट, तो क्यों ना जब तक हूं कुछ ना कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हर पल करी जाए। आदमी क्या होता है जब वो इनसाइडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, सपोज करते हैं, उसको लगता होगा ना यार फ्री का मनी आ रहा है। पहले साल में एक बार आता, फिर महीने में एक बार। अब उनको लग रहा है हर दिन ही आ रहा है, तो लोग करो इनसाइडर ट्रेडिंग। और इनसाइडर कौन हूं मैं? खुद। जो मैंने कहा उसके बिहाफ पे पूरे वर्ल्ड में काम होगा, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अब क्या चाहते हैं ट्रम्प साहब ये हमें नहीं पता, पर ट्वीट भर भर के कर रहे हैं। पूरा मेरा पेज भर चुका है, फिर भी मैं सारे ट्वीट्स को एक जगह समटा नहीं पा रहा। समझते हैं सारी बात को। सबसे पहले उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो चुका है। अच्छी बात है, खुशखबरी है। कोई मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रम्प के स्टेटमेंट्स पे अभी मार्केट को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। साथ ही उन्होंने खुद की बड़ाई करते हुए, दिस इज अ ओल्ड हैबिट, कि भाई मैंने किया सब, कि भैया मैंने इजराइल को भी बोल दिया भाई लेबनान पे कोई अटैक नहीं होगा, मेरी वजह से अब लेबनान भी सेफ है, लेट्स मेक लेबनान ग्रेट अगेन। यहां तक का उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई नाटो वाले बोल रहे हैं मुझे कि भैया तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन करने में कुछ हेल्प चाहिए क्या? मैंने कह दिया उनको कुछ हेल्प नहीं चाहिए भाई साहब, जब चाहिए थे तब तो हम आए नहीं। अरे ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ट्रम्प साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स है। ट्वीट आप चेकआउट करते सकते हो, आपकी रेफरेंस के ट्वीट चलते जा रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने कह दिया कि भैया हमें कोई भी हेल्प नहीं चाहिए नाटो की, बाहर में जाओ तुम लोग। फिर फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि ईरान भी कंफर्म कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन हो गया है, और ईरान के स्टेटमेंट पे अभी सबको विश्वास है, और ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आ जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन होता है। यहां पे फिर ट्रम्प साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में माइन लगा दी थी, हमें नहीं पता, ईरान को भी नहीं पता कि कहां कहां पे माइन लगाई है। हम दोनों साथ में मिलकर उन माइन को हटाएंगे और आप सभी को आराम से ट्रेड करने की परमिशन देंगे। इन्हीं सब के चलते हुए स्टॉक मार्केट, इंडिया में गिफ्ट निफ्टी, यूएस में यूएस मार्केट्स, सब कुछ उड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्रूड $80 के नीचे आ जाता है। गोल्ड भी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में गोल्ड और इक्विटी मार्केट सिंक में चलेंगे, बिकॉज अभी गोल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है कंट्रीज। और कंट्रीज कब इन्वेस्ट कर पाएगी ज्यादा पैसा? जब कंट्रीज के पास होगा सरप्लस। सरप्लस कब होगा? जब सारी सिचुएशन अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी। इकोनॉमी अच्छी होगी तो उनको अननेसेसरी इधर उधर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो खुला खर्चा कर पाएंगे गोल्ड की बाइंग में, और फिर वो गोल्ड की बाइंग बढ़ेगी। इन सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए गोल्ड और इक्विटी फॉर नियर फ्यूचर, एटलीस्ट अगले 1-1.5-2 साल तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंक में चलेंगे। सब बात अच्छी चल रही थी। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है, ट्रम्प बोलता है मार्केट खत्म, मेरा काम हो गया, मैंने अपनी शायद पोजीशन ना दी। भाई ये एक्चुअली हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, मैं जस्ट इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। कहा अभी सब लोग आए हुए तेजी में, क्यों ना बदला जाए। उन्होंने कह दिया कि भैया हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन तो करवा लिया है, बट उसके लिए ईरान के ऊपर जितने भी ब्लॉकेड है उसमें से किसी को भी हम नहीं हटा रहे। जैसे ये स्टेटमेंट बाहर आता है ट्रम्प साहब की तरफ से, ईरान के स्पीकर, मतलब ईरान के जो वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर है, उनकी तरफ से खतरनाक बम्बार्ड करते हुए न्यूज आती है, अच्छा अगर ये हमारे ब्लॉकेजेस नहीं हटे तो भैया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्लोज रहेगा, डील व्हील गई भाड़ में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ट्रंप ने कहे स्टेटमेंट, 7 के 7 स्टेटमेंट फॉल्स है। एकदम थुतकार दिया वापस से डील को, और वापस से वहीं पे आ गए। जो हमारी खुशी का समय था वापस से एक बार मैस में बदल गया। अब वापस से हो चुका है कि अगले 24 से 48 आवर्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो एक बार सीज फायर हुआ था उसकी डेडलाइन भी पास में है।
डेडलाइन से पहले हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए था। ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा आ चुका था कि भाई साहब वॉर ही खत्म हो गई है। अब क्या ये वापस से एस्केलेट होती है या फिर सिर्फ एक ये वापस से स्टेटमेंट है और खत्म हो जाएगी? ये सब है फ्यूचर की गर्भ में, जो हमें नहीं पता है किस तरीके से काम होगा। ना आपको पता है ना मुझे पता है कि ट्रंप अगला स्टेटमेंट क्या देंगे, पर हमें पता है कि हमें क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, हम थर्ड पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम हमारे स्टेटमेंट्स को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक एसेट क्लास में क्या माइंडसेट चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो से। क्रिप्टोस में अगर बीटीसी की बात करें, 77,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसके पास खड़ा है। या तो यहां से ये रिवर्सल ले जाएगा या फ्रेश ब्रेकआउट दे जाएगा। मेक और ब्रेक वाली जगह पे है ये, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज जिस भी साइड जाएगा मिनिमम 4-5 हजार पॉइंट का डायरेक्शन आपको सिंगल हैंडेडली देके जाएगा। इसके लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप सिर्फ क्रिप्टोस में नहीं, इवन गोल्ड में, सिल्वर में भी ट्रेड कर पाएंगे। गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो इन दोनों में से मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अभी भी गोल्ड चल रही है, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड। अगर हमारे एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग गोल्ड में एलोकेशन है 10 से मैक्सिमम 15%, आई एम स्टिल ओके। पर अगर अभी बात करी जाए कि एलोकेशन मेरा 30%, 40% हो गया, बिकॉज पिछले साल गोल्ड ने 70% और सिल्वर ने 150% के रिटर्न्स दिए थे, ये हमारे लिए एक्सट्रीम सिचुएशन है। अगर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं तो पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करने का समय है, वरना हमें बाद में पछताना पड़ेगा। ओवर एलोकेशन ना एसेट में अच्छा है, ना शेयर्स में अच्छा है, ना इवन किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के जो टैक्टिकल कॉल होता है उसमें अच्छा है। तो यहां पे अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा ओवर एलोकेशन हो रखा है, बाउंसेस में प्रोबेबली आपको रीएलोकेशन करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेट की। डेट के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स है विच इज वेरी हाई, तो ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप डेट्स में चाहे एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट वाले बॉन्ड्स में या फिर मीडियम टर्म फंड्स होते हैं, इनमें से किसी में भी अपना डेट का एलोकेशन करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल टाइम। अगर मैं भी डेट फंड्स की बात करूं ना, डेट फंड्स की इंटरेस्ट रेट 8.5% तक पहुंची हुई है, विच इज ब्रिलियंट। एनसीडीज में, जीरो कूपन बॉन्ड्स में, लिस्टेड बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट रेट पहुंची हुई है 9-9.5%। आफ्टर टैक्स हमें 8% मिल रहा है। ट्रिपल ए रेटेड फंड्स में भी, डबल ए रेटेड बॉन्ड्स में भी, विच इज ब्रिलियंट। तो ये यूज करने का बहुत अच्छा समय होता है। डेट का एलोकेशन अगर आपका नहीं है तो दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम जहां पे आप डेट का एलोकेशन कर सकते हो। डेट के एलोकेशन के लिए हमारी टीम से कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक भर के फॉर्म भर दीजिएगा। चाहे आपको एनसीडी चाहिए हो, चाहे आपको बॉन्ड चाहिए हो, चाहे आपको कुछ भी चाहिए हो, म्यूचुअल फंड्स भी क्यों ना चाहिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी। फाइनली बात करते हैं इक्विटी की। देखिए जब मार्च का महीना खत्म हुआ था उस समय हमारी इक्विटी, जिस समय निफ्टी अगर हम बात करें तो 23,000 से नीचे कंफर्टेबली चल रहा था। 3-4 बातें हुई थी, पहले उन बातों को हम याद कर लेते कि हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। पहला डिस्कशन यह हुआ था कि बैक टू बैक 4 महीने नेगेटिव हो चुका है। अगर 4 महीने नेगेटिव हो चुका है, 4 महीने के बाद 1 महीना ऐसा जरूर आता है 5वां 6ठे में जहां पे मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो अप्रैल और मई के महीने की अच्छी रहने की उम्मीद पूरी बनी हुई है। ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके थे। सेकंड हमारी बात हो गई थी कि मार्च के महीने में भी अगर आपकी एसआईपी 100 रुपए की जा रही है तो एडिशनल 200 रुपए, डबल ऑफ द एसआईपी आपको टॉपअप करने का मौका है, आपको कर देना चाहिए। हैवी लमसम का समय नहीं है, मैंने कई बार बोला था, बिल्कुल बोला था, बट यह भी बोला था कि अगर किसी को लमसम करना है तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप डिसाइड कर लो कि 24,000 पे मैं 20% डालूंगा। आप अपने पार्ट्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। 24,000 में 1 डाल दिया, 23,000 में 1 डाल दिया, 22 में, 21 में, 20 में, ऐसे करके आपने डिफाइन कर लिया कि भाई इस वैल्यू में मैं डालूंगा। दैट इज द स्ट्रैटेजी जो फॉलो करनी चाहिए, एंड आई स्टिक टू माय वर्ड्स कि अभी भी मेरे हिसाब से वही स्ट्रैटेजी बेस्ट है। मतलब आप में से मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि आनंद आपने तो साफ साफ मना किया था लमसम नहीं करना। भाई मैंने लमसम मना नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि अगर लमसम करना है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें से 2 या 3 पार्ट तो आपको ऑलरेडी जा चुका है। मैं सिंपल सा ये पूछता हूं, अगर 100 रुपए थे, 100 के 100 तो आपने नहीं डाले, तो क्या अगर आप मेरी बात इतनी ही मान रहे हो तो क्या आपने 20 रुपए या 40 रुपए डाल दिए थे? क्या आपने एसआईपी, अगर 100 रुपए की एसआईपी चल रही थी तो उसका डबल यानी कि 200 रुपए, मतलब मार्च की एसआईपी क्या आपकी 300 रुपए की गई थी क्या? नहीं। तो भाई पूरी बात मानो, होता क्या है, कभी कभी मार्केट जब बढ़ जाता है ना, हमें ब्लेम करने की इच्छा होती है, हमें ढूंढने की इच्छा होती है, भैया इसकी वजह से मैंने नहीं किया।
डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। हम यहां पे सिर्फ एजुकेशन पर्पस की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। एसआईपी की हमारी सबसे पहले ये बात हुई थी कि 3 महीना बैक टू बैक नेगेटिव हो चुका है, 4 महीना नेगेटिव हो चुका है, 5वें महीने में पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशंस है। एसआईपी को 2x करने की बात हुई थी कि डबल एसआईपी पुट कर दीजिए। लमसम में बात हुई थी कि 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 20% या 40% या 60% तो 100%, चाहे आपने कुछ भी सोचा हो। आपने अगर ये भी सोचा ना कि 23,000 पे एक डालूंगा, 22,000 पे दूसरा डालूंगा, तब भी 20% तो आपका एलोकेटेड होना ही चाहिए था बेयर मिनिमम। क्या वो हुआ? क्या लॉजिकली 24, 23, 22 था, तो 2 से 3 एलोकेशंस आपके हो जाने चाहिए थे, तो क्या वो हुए क्या? और फाइनली हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई जब मार्केट 23 के नीचे था, लॉन्ग टर्म एवरेज में जो वैल्यूएशन चल रहा था निफ्टी का, वो एवरेज वैल्यूएशन के पास या हम उसके नीचे आ चुके हैं। तो इस समय पे थोड़ा बहुत हमारी एसआईपी डबल के मौके बन रहे हैं, उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। वैल्यूएशन थोड़ा नीचे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं से मार्केट बढ़ना चाहिए। मोर देन दैट, अब हमारा मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। पुरानी बातों को अब छोड़ते हैं, अब क्या चल रहा है इक्विटी में। अभी मार्केट का एनालिसिस क्या चल रहा है? सबसे पहले एसआईपी इज दी की। एसआईपी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप अभी ये 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट की रैली समझते हुए सोच रहे हो कि मार्केट तो सीधा यहां से लाइफ टाइम हाई जाएगा, 30,000 जाएगा, भाई इतनी आसान जर्नी नहीं होगी। अभी मैं सिर्फ ये ट्रम्प के स्टेटमेंट में नहीं कह रहा, मुझे तो पता है ट्रम्प साहब फिर कल परसों पलट जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई वॉर खत्म हो गई, मार्केट बाउंस कर जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है ये होना। हमें ये ध्यान रखना है कि एसआईपी में आपका जब टाइम होराइजन है कि अभी मुझे यहां से 5 साल और है, तो अगले 1-1.5 साल भी अगर आपको पेन रह जाता है, ये मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं ताकि आप रेडी रहो वर्स्ट के सिनेरियो के लिए, तो आपको रेडी रहना चाहिए। और एसआईपी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। 5 साल का टाइम है तो 5 साल करनी पड़ेगी। उस 5 साल के टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल बाद आपको लगे कि आपके एफडी के भी रिटर्न्स नहीं बीट हो रहे। फेथ रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। मार्केट में अगर आपको 11%, 10% की एसआईपी के रिटर्न्स चाहिए, 12% के एसआईपी के रिटर्न्स चाहिए, हर साल 12% नहीं मिलेंगे, 3 साल मिलेंगे, 2, 3, 4% नेगेटिव भी मिल जाएगा। 1 साल ऐसा आएगा जिसमें सीधा आपको 4 साल के रिटर्न्स मिलेंगे, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लंप सम सेम स्ट्रैटेजी 5 पार्ट में डिवाइड करो, 1 या 2 पार्ट आपका एलोकेट हो चुका होगा। बैलेंस पार्ट के लिए मौके ढूंढिए, जब मौका मिलता है उस समय हम लोग यहां पे पंच कर सकते हैं। पर लमसम अगर हम यहां पे कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है हम लार्ज कैप में करें, मल्टी कैप में करें, फ्लेक्सी कैप में करें। स्मॉल कैप की जगह मिड कैप में कर लेंगे तब भी एक बार को चल जाएगा। स्मॉल कैप फॉर द टाइमिंग हमें अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे कंफर्मेशन के बिना अगर हमने अननेसेसरी टॉपअप किया तो कई बार हमारा जो वेटिंग पीरियड होता है वो 5 साल से 7 साल 10 साल भी हो सकता है। वो मैं नहीं चाहता कि इतना पेन पॉइंट हमारे लिए आए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं तो क्या ये मेरे लिए मौके बन रहे हैं? स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मौके है, पर अगर आपको अपने टारगेट मीट हो रहा है या उसके हम पास पहुंच रहे हैं वो भी फ्राइडे को, प्लीज यार ये सैटरडे संडे और छुट्टी की रिस्क लेना बंद करिए। जिस तरीके से ट्रम्प साहब काम कर रहे हैं ना भाई, इनको पता नहीं क्या होता है। फ्राइडे मार्केट क्लोज होता है, रैंडम कोई स्टेटमेंट आता है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 1-2 महीने और ऐसे मार्केट में सिनेरियो चलते रहेंगे। अभी अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अभी फॉर द टाइम बीइंग, इवन आफ्टर नेगेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प, जब तक हमारा इंपॉर्टेंट बेस नहीं टूट जाता, जो आज के दिन रफली 23,800 के आसपास का आ रहा है, एक बार माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। एक बार माइंडसेट में हम मौके ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें सपोज करते हैं 2.5 दिन का फंडा कहीं लग रहा है, मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो रिट्रेसमेंट के बाद भी क्या कुछ हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है क्या? पर अगर एक बार 23,800 टूट गया, वापस से सिनेरियो और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वापस से नेगेटिव, या फिर हम बोलेंगे कि यार एक बार मार्केट को ये रिलीफ रैली देनी थी और रिलीफ रैली देने के बाद अब मार्केट अपना स्ट्रक्चर वापस से डिफाइन करेगा, उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। यह समय बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने से बेटर यह होता है कि अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम कर लीजिए स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो के लिए, फिर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो अगले 3 से 4 महीने के लिए आपके लिए डिफाइन हो कि किस तरीके से एलोकेशन होगा, किस तरीके से ध्यान रखेंगे, बेस्ट के सिनेरियो में क्या करेंगे, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या करेंगे। प्लस एक और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलता हूं, मार्केट अब वापस से अच्छा हो चुका है। एक बार को हम बोल सकते हैं कि हम टॉप से अभी 10% से भी ज्यादा नीचे नहीं है, मतलब हम लोग एकदम अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। जब मार्केट 22,000 आया था उस समय अगर आपकी रात की नींद और जिन का चैन खराब हो गया था और आपको लगा था कि भाई मैं तो मर गया, मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि सारा का सारा अमाउंट एक साथ बुक कर लीजिए, बिकॉज अभी जिस तरीके की रैली चल रही है, जब तक हमारा इंपॉर्टेंट बेस ब्रेक नहीं होता, हम नहीं जान सकते कि ये रैली लाइफ टाइम हाई तक जाएगी, 28,000 तक जाएगी, नहीं 30,000 तक जाएगी, या यहीं पे रुक जाएगी। हमें नहीं पता है वो चीज। पर
पोर्टफोलियो रीएलोकेशन, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर करने का। अगर आपको लग रहा था कि भाई मैं बहुत ओवर एक्सपोज हूं, मेरे से नहीं हैंडल हो रही है मार्केट का नीचे जाना, तो भैया अपने पोर्टफोलियो को वापस से ढंग से एक बार रिव्यू करवा लीजिए, देख लीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी है, मैं कहता हूं भाई आपकी किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, बैंक के पास है, कहीं पे भी, और आप चाहते हैं कि हमारी टीम उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करे या फिर हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करके जाइएगा।